अक्सर हम बरमुडा ट्रायंगल के विषय में सुनते हैं और नाम सुनकर हमें अचंभा लगता है कि आखिर ये है क्या और इसके रहस्य क्या है। साइंस की भाषा में जब हम पढ़ते हैं तो हमें उतना अच्छे से समझ नहीं आता है, लेकिन अगर कोई आम बोलचाल की भाषा में समझा सके तो कितना बेहतर होता। इसलिए हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि बरमुडा ट्रायंगल की हिस्ट्री और उसकी मिस्ट्री बेहद आसान है और आम बोलचाल की भाषा में आज हम आप सभी को ये बताने वाले हैं। स्वागत है आपका रहस्यमय दुनिया में। आज बरमुडा त्रिकोण से जुड़ी कोई भी रहस्य नहीं रह जाएगा। आज हम इसका राज खोल कर ही रहेंगे। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ। दोस्तों, हम आपको बता दें कि बरमुडा ट्रायंगल को कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे होडो सी, डेविल्स ट्रायंगल, लिम्बो ऑफ द लॉस्ट। ये ऑस्ट्रेलिया का प्रवासी क्षेत्र है। सबसे पहले इसकी जानकारी क्रिस्टोफर कोलंबस ने दी थी। उनका कहना था यह इलाका एलियंस के बेस तक जाता है। इसे हमेशा से ही एक रहस्य माना जाता रहा है। अटलांटिक महासागर का 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर वाला हिस्सा बरमुडा ट्रायंगल है। कहा जाता है इसका आकार तिकोना है, इसलिए इसे ट्रायंगल का नाम दिया गया है। हालांकि इसकी आकार की पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। यहाँ कई घटनाएं होने के कारण इसे डेविल्स ट्रायंगल भी नाम दिया गया है। यहाँ से जो भी जहाज गुजरता है वो गायब हो जाता है। इस पर कई रिसर्च हुई है। रिसर्च में इसका कोई पुख्ता कारण सामने नहीं आ पाया है। वैज्ञानिकों का कहना है यहाँ का मौसम अब तक हुई घटनाओं की एकमात्र वजह है। यहाँ 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। जब भी कोई जहाज इन हवाओं के संपर्क में आता है तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है और दुर्घटना हो जाती है। आम लोगों का मानना है कि यहाँ कोई अदृश्य शक्ति है जो भारी से भारी चीज को खींचने की ताकत रखती है। बरमुडा ट्रायंगल में भारी चीजों को खींचने की ताकत बादलों में बनने वाले षटभुजाकार आकृति से मिलती है। यही दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार होती है। बादल और तेज हवाओं से जब जहाज टकराते हैं तो उसे खींचकर समुद्र में ले जाते हैं। द मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ता कार्ल कुर्लेजिनिकी का कहना है यहाँ से गायब हुए विमानों और मौतों के पीछे मानवीय गलतियां और खराब मौसम जिम्मेदार है। बरमुडा ट्रायंगल समुद्र के 7 लाख वर्ग किलोमीटर के ऐसे क्षेत्र में फैला है जहां सबसे ज्यादा एयर ट्रैफिक है। अमेरिका से इसकी दूरी कम होने के कारण ट्रैफिक का असर समझा जा सकता है। साइंटिस्ट क्रुजेलिनिक का कहना है बरमुडा ट्रायंगल के रहस्य की शुरुआत फ्लाइट 19 के 5 विमानों के लापता होने से हुई थी। उस दिन समुद्र में उठने वाली 15 मीटर ऊंची लहरें विमानों के लिए खतरा बनी थी। रेडियो ट्रांसक्रिप्ट से यह बात साफ हुई थी कि यह विमान अपनी वास्तविक लोकेशन से भटक गया था। 5 सितंबर 1945 को अमेरिकी नौसेना के टॉर्पीडो वायुयानों की दुर्घटना। इस दुर्घटना को आप बरमुडा त्रिकोण के तथाकथित रहस्य की जनक कह सकते हैं। अगर यह घटना ना हुई होती तो शायद ही बरमुडा त्रिकोण के रहस्य जैसी बात कोई करता। घटना कुछ इस तरह की है कि 5 सितंबर 1945 को अमेरिकी नौसेना के 5 टॉर्पीडो विमान नियमित ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरते हैं। उन्हें तट से 120 किलोमीटर की दूरी तय करके वापस आना था। जहां से उन्हें गुजरना था वह जगह बरमुडा त्रिकोण के क्षेत्र में आती है। पांचों पायलटों के उड़ान भरने के तकरीबन 1 घंटे बाद कंट्रोल रूम ने मुख्य पायलट से संदेश प्राप्त किया कि वह कहीं खो गए हैं और उनके कंपास काम नहीं कर रहे। इसके बाद मुख्य पायलट का कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया। इसके बाद कंट्रोल रूम को शाम को मुख्य पायलट का दूसरा पायलटों को दिया गया संदेश मिला, जिससे यह बाकी 4 पायलटों से कह रहे थे हमारे विमानों में ईंधन खत्म हो गया है, सभी पायलट कूदने की तैयारी कर लें। कंट्रोल रूम के अधिकारियों ने यह संदेश पाते ही 2 PBM-5 वायुयानों को उनकी खोज के लिए भेजा। इनमें से एक में उड़ान भरते समय विस्फोट हो गया और दूसरा उन 5 जहाजों को खोज नहीं पाता। इन 2 PBM-5 वायुयानों के सिवाय एक मरीनर फ्लाइट बोट को भी जहाजों की खोज के लिए भेजा गया। फ्लाइट बोट उड़ने के साथ साथ समुद्र में तैर भी सकता था, पर इस मैरिनर उड़ाने भरने के कुछ समय के अंदर ही इसमें हवा में ही विस्फोट हो जाता है। इसका कोई भी अंश नहीं मिल पाया था। इसकी जानकारी नीचे समुद्र में तैर रहे एक समुद्री जहाज ने दी थी कि उसने शाम 7:50 पर आसमान में धमाका होते देखा था। 5 हवाई जहाजों संबंधी एक दिन बाद एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई। उन 5 हवाई जहाजों की थोड़ी दूरी एक और जहाज भी उड़ रहा था, जिसका पायलट रॉबर्ट कॉक्स था। रॉबर्ट कॉक्स ने संकट में फंसी हवाई जहाज के मुख्य पायलट का संदेश प्राप्त किया था। मुख्य पायलट ने रॉबर्ट कॉक्स को बताया था कि वह किसी छोटे द्वीप के ऊपर उड़ रहे हैं। उन्हें उसके अतिरिक्त कोई अन्य भूमि नजर नहीं आ रही। बाद में इस हादसे की जानकारी करने वाले अधिकारियों ने पाया कि सभी जहाज अपने तय रूट पर नहीं थे, क्योंकि अगर वह अपने तय रूट पर होते तो उन्हें एक द्वीप नहीं बल्कि कई द्वीप दिखने चाहिए थे। इसके बाद उन 5 टॉर्पीडो जहाजों और उनके पायलटों का कुछ पता नहीं चल पाता है। ना तो विमानों का थोड़ा बहुत मलबा मिलता है और ना ही पायलटों की लाशें मिलती हैं। कई महीनों जांच करने के बाद अधिकारियों ने यह रिपोर्ट पेश की कि घटना का कोई स्पष्ट कारण नहीं पता। फिर भी पायलटों का मार्ग से भटक जाना घटना के मुख्य कारण हो सकता है। इस घटना के बाद ही शुरू हुआ बरमुडा त्रिकोण के रहस्यों का किस्सा। किसी ने कहा कि उन जहाजों को एलियंस ने अगवा कर लिया है, तो किसी ने कहा कि बरमुडा त्रिकोण की समुद्री सतह पुरानी अटलांटा सभ्यता की मशीनें काम कर रही हैं, जो विमानों को नष्ट करने वाले खतरनाक तरंगे लगातार छोड़ती रहती हैं। जब तक ऐसी कहानियां रहेंगी तब तक बरमुडा त्रिकोण को रहस्य के रूप में ही माना जाता रहेगा।
तो दोस्तों, आज हमने जाना कि बर्मुडा ट्रायंगल का रहस्य क्या है, और मुझे नहीं पता कि कब तक साइंटिस्ट इसका रहस्य सुलझा पाएंगे या कभी ये सुलझेगा भी। और भी रोचक बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो खुद की ही जानकारी ना बढ़ाइए, दूसरों को शेयर करिए, अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों को भी जरूर बताइएगा। एक बार दोबारा आपसे मुलाकात होगी किसी नए वीडियो के साथ, और भी रोचक बातें आपसे करेंगे हम, पर आज के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।